हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस में लेसन 14 व्हेन द अर्थ फॉल यानी कि जब अर्थक्वेक आया था आज से पहले 2001 में जब अर्थक्वेक आया था, ये उसकी स्टोरी है। एक लड़की है जस्मा करके, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस इस चैप्टर के थ्रू आपको बताना चाहती है कि उस दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और बैड ड्रीम, वो सो रही थी, उसने सपना देखा। क्या होता है जब अर्थक्वेक आया था तो इतना यानी कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जैसे लाइफ में पहले ऐसा कभी नहीं किसी के साथ हुआ हो। सबके लिए एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि अर्थक्वेक आने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि काफ़ी दिन तक उनके साथ वही यानी कि वैसा फील होता रहा था कि जैसे कि झटके लग रहे हैं और यानी कि कैसा कि बहुत इरिटेटिंग जैसा फील होता था, चक्कर जैसा आता था। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ था। तो ये जो लड़की है जस्मा, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। वो सो रही थी तो उसको 6 साल पहले उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, जो कच्छ गुजरात में है। तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस लेसन के थ्रू हमें शेयर कर रही है। तो सो रही थी तो उसने सपना देखा और सपने में यानी 6 साल पहले उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। तो वो आज भी यानी कि डर के ऐसे उठ के बैठ गई। जब उसकी मम्मी ने उसको उठाया तो डर के उठ के बैठ गई और वो उसी सब चीज़ों के बारे में सोचने लगी कि कैसा हुआ था हमारे साथ, क्या दिन था वो। तो आइए हम ये कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, आई एम जस्मा, लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, यानी कि कच्छ गुजरात में है। आपने सबने कच्छ का नाम तो सुना ही होगा। और जनरली कच्छ में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के झटके आते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। ठीक है, 11 साल की लड़की है। अर्थक्वेक 26 जनवरी को आया था, 2001 की बात है। Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground. क्या था कि सब नॉर्मली चल रहा था, किसी को पता तो था नहीं कि अर्थक्वेक जैसा भी कुछ है, आने वाला है। जनरली किताबों में पढ़ा था, टीवी में उसके बारे में सुना था, लेकिन ऐसे पर्सनली किसी ने इस सब चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो क्या हुआ उस दिन, यानी 9 बजे का समय था, 2001 की बात है ये। तो सडन क्या हुआ कि ग्राउंड है ना शेकिंग करने लग गया, पेड़ हिलने लग गए और अजीब सा यानी कि वातावरण एकदम अजीब सा हो गया। बर्ड्स इधर उधर जाने लग गए, पोल्स हिलने लग गए, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हिलने लग गए। तो सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था गाँव में कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी थी, बच्चे सब स्कूल गए थे, स्कूल में भी परेड हो रही थी और टीवी पे भी सब वॉच कर रहे थे कि परेड चल रही है। ऐसा माहौल था, यानी काफ़ी लोग ये सब कुछ माहौल देख के काफ़ी लोग, ये विलेज की बात बता रही हूँ मैं, तो काफ़ी लोग ग्राउंड में आ गए। ओल्ड पीपल थे उसमें, यंग्स भी थे, ओल्ड भी थे, सब ग्राउंड में आ गए, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसा क्यों धरती कम आया है, क्या अर्थक्वेक आया है, क्या हो क्या रहा है, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और वो तो 26 जनवरी को जो अर्थक्वेक आया था वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, यानी कि बहुत नुकसान हुआ था उसमें। और सबसे ज़्यादा कच्छ में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसके बारे में आपने सबने सुना होगा। तो सब गांव वाले इतने घबरा गए, परेशान हो गए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा तो इतना ज़्यादा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा था उनको कि हम क्या करें, किस तरीके से अपना बचाव करें। और बट नेचुरली गाँव में तो कैसे घर होते हैं, सब मिट्टी के घर होते हैं, है ना, मड हाउस होते हैं, कच्चे पक्के मकान होते हैं, तो इतनी सेफ्टी तो होती नहीं है। शहर में तो फिर भी उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो बिल्डिंग्स थे उसमें उसका इफेक्ट हुआ। लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो कच्चे मकान होते हैं, तो वो तो बट नेचुरली जमीन के हिलने से एक झटके में वो टूट जाएंगे। तो 1 मिनट में सारा गाँव एकदम मलबा जैसा हो गया, सब कुछ टूट गए, 1 मिनट में सब स्पॉइल हो गया। तो क्या हुआ था कि everyone from the village, children and old people had gathered in the ground. सब ग्राउंड में इकट्ठे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Suddenly ground was shaking, people scared, यानी कि सब डर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। रनिंग एवरीवन हियर एंड देयर, और एकदम पैनिक हो गए, सब इधर उधर दौड़ रहे थे और इतना पैनिक हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आफ्टर फ्यू सेकंड विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। थोड़े ही समय के बाद क्या देखते हैं कि पूरा जो विलेज था वो एकदम फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि पूरा तबाही मच गई थी चारों ओर और सब कुछ स्पॉइल हो गया था। यानी कि खाना पीना से लेके, कपड़े से लेके, ग्रेन से लेके, सब कुछ स्पॉइल, सब मिट्टी के मलबे में दब गया था और सब कुछ स्पॉइल हो गया था। एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग, हर कोई साइड में जाके ये सोच रहा था, हाँ यानी मरे तो नहीं, केवल उस गांव में 6 लोग ही मरे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि किस तरीके से
यानी कि घर के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा था। अरे हमारा सामान गया, ये गया, वो गया, कोई इस सब चीज़ों के बारे में किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था, कोई कुछ नहीं सोच रहा था। बस ख्याल आ रहा था तो यही आ रहा था कि हम एक दूसरे को किस तरीके से बचाएं, किस तरीके से उनकी हेल्प करें, क्योंकि टू सेव द पीपल लाइफ काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे उस टाइम पे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूट गया और केवल 6 लोग ऐसे थे गांव में जिनकी डेथ हो गई। इस दौरान 6 पीपल ऑफ अवर डाई, यानी कि 6 लोग मरे थे। माई नाना, यानी कि जो ये लड़की बात सुना रही है जैस्मा, उसके नाना की भी इस दौरान डेथ हो गई थी, क्योंकि घर में ही मलबे में वो भी दब के मर गए थे। तो उसका ये कह रहा था कि उसकी जो मम्मी थी वो सारा टाइम यही इंसिडेंट्स याद कर करके रोती थी। और जो जैस्मा था, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी सारा टाइम यही सोच सोच के रोती रहती है कि नानू की इस तरीके से डेथ हो गई। उसकी मॉम को देख के वो भी बहुत परेशान हो जाती थी। ठीक है, द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, बट नेचुरली जब इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो जाए तो कैसा होगा आपका एरिया। तो पूरा विलेज इतना दुखी और डिस्टर्ब हो चुका था ये इंसिडेंट्स को देखकर। बाद में क्या हालत हुई थी उस विलेज की। तो हाउस ऑफ मोटा बापू, यानी कि वहाँ का जो सरपंच था उसे मोटा बापू कहते थे। वो जो सरपंच था उसका घर अच्छा पक्का था, उसके घर में इतना नुकसान नहीं हुआ था और उसका बहुत बड़ा गोदाम भी था। तो अपने गोदाम में से उसने जो भी विलेज वाले थे, गांव वाले थे, उनको अनाज दिया, जैसे चावल दिए, गेहूं दिए, और जो भी उसके गोदाम में था वो सब कुछ उसने दिया। और फिर क्या करा, सब लोग मोटा बापू के घर पे शिफ्ट हो गए गांव वाले, और वहाँ की जो औरतें थी वो सबके लिए खाना बनाया करती थी। मोटा बापू ने सबको शेल्टर दिया था ऐसे दुखद समय के टाइम पे। ठीक है, इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, यानी कि आप सोचो ठंडी की सीजन थी, बट नेचुरली जनवरी में तो 26 जनवरी तो ठंडी की सीजन होती है। विंटर टाइम ठंडी के सीजन में अगर आप सोचो, आप इमेजिन भी करोगे कि आपका घर टूट जाए तो आप किस तरीके से सर्व कर सकते हो, कैसे रह सकते हो। तो सोचो उस वक्त उन लोगों ने किस तरीके से टाइम निकाला होगा। उनके घर टूट गए थे, टेंट के घर में वो लोग रहते थे, रात को भी सोते थे तो डर के उठ के बैठ जाते थे, अरे वापस अर्थक्वेक तो नहीं आया। यानी कि वो इंसिडेंट्स उनके साथ इस तरीके से लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से उनको हर पल पे ये शौक लगता रहता था, चक्कर आते थे और घबराहट होती रहती थी। हमेशा यही फील होता रहता था, अरे अर्थक्वेक अभी भी अर्थक्वेक आ रहा है, अभी भी अर्थक्वेक आ रहा है। ये डर हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठ गया था। उसके बाद जो गवर्नमेंट सामने आई कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उनकी हेल्प करी। एक तो गवर्नमेंट के लोग आए, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, आसपास के नेबर्स जो है सबने हेल्प करी। किस तरह से हेल्प करी ये मैं आपको बताती हूँ। हेल्प अराइव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि आजू बाजू के नेबर्स जो कंट्री होती है, डिफरेंट ग्रुप के पीपल होते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऐसे टाइम पे फ्लड है, नेचुरल डिजास्टर जो भी है, इस तरीके की चीज़ें आने से क्या होता है कि वो हमेशा उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग होते हैं वो हमेशा हेल्प करने के लिए सामने आ जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पीपल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वाले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, साइंटिस्ट है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है। साइंटिस्ट होते हैं वो बताते हैं अर्थ प्रूफ द हाउस प्रूफ किस तरीके के होने चाहिए, किस तरीके के घर होने चाहिए। आर्किटेक्ट्स होते हैं और इंजीनियर्स ये काफ़ी टाइम तक बैठ के इसके बारे में स्टडीज करते हैं और बताते हैं कि हमें किस तरीके के घर बनाने चाहिए, और जो भी वो नॉलेज देते हैं इसके बारे में वो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब बात ये आती है, व्हाट इज द रीजन फॉर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है। जमीन के जो नीचे हलचल होती है वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो जमीन के नीचे होती है। द अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स है जो जमीन के नीचे होती है। डीप अंडर द सरफेस, बहुत ज्यादा डीप अंडर द सरफेस जाके वो प्लेट्स होती है। तो क्या होता है, जो प्लेट्स होती है वो हिल जाती है और आपस में टकराती है। आपस में टकराने के कारण जो हलचल होती है वो जमीन के ऊपर आपको दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पूरी हिल जाती है। तो इस कारण अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब whose help will be needed, जब अर्थक्वेक आता है तो किन किन लोगों से हमें हेल्प लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। डॉग है, डॉग क्या करता है जब अर्थक्वेक आता है, टू स्मेल आउट
वेयर द पीपल लिव, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई यानी कि कोई दब गया है, कोई मर गया है। तो डॉग की हेल्प से उस वक्त हमें पता चल सकता है, क्योंकि डॉग एक ऐसा है जो हमें उस जगह ले जाएगा जिससे हमें पता चलेगा। वो स्मेल कर देता है तो जिससे पता चलेगा कि यहाँ भी कोई है या कोई डेड बॉडी है, कोई भी है, कोई इंसान या दबा हुआ है। फिर दूसरा है मिलिट्री वाले, रेस्क्यू टू पीपल, वो इस तरीके से हेल्प करते हैं। फिर लेबर कैसे हेल्प करते हैं, जो मलबा पूरा दब गया होता है उस मलबे को हटाने के लिए हेल्प करते हैं लेबर वाले, ठीक है। फिर आता है साइंटिस्ट है, जैसे कि अर्थक्वेक प्रूफ हाउस किस तरीके के होने चाहिए वो हेल्प करते हैं इस तरीके से बताने में। फिर आर्किटेक्ट है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, रिक्वायर्ड हेल्प, यानी कि इससे रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए वो उस वक्त तुरंत उनकी पूरी टीम आके खड़ी हो जाती है और अपने अपने काम में लग जाती है। ये सब पहले से इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई होती है कि इस तरीके का जो भी नेचुरल डिजास्टर है तो आपको किस तरीके से जाके अपना काम करना है, ठीक है। अब बात ये आती है, व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, हमें हमेशा साथ में नेबरहुड के साथ में हमें हमेशा क्यों रहना चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है, अगर आप सोचो, अगर आप अकेले रहते हो, आसपास में कोई भी ना हो, आप अकेले रहते हो, तो क्या आप जी पाओगे, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। कितने फेस्टिवल्स आते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स के साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। आप सोचो, अगर आप अकेले हो, खुशी के टाइम पे भी ना आप कोई फेस्टिवल किसी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। चलो फेस्टिवल एक बार समझ में आया कि घर वालों के साथ मिलके कर लिया, लेकिन अगर कोई मुसीबत आपके सर पे आन पड़ती है तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे अकेले, किसके पास हेल्प लेने जाओगे। अगर आपके पास अड़ोस पड़ोसी में कोई है ही नहीं, आप अकेले पड़ो, तो वो टाइम जो मुसीबत का समय वो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, नेबरहुड के साथ ही रहना चाहिए, ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ सब हमारे आसपास हो, ताकि कोई भी मुसीबत का समय हो तो हम सब मिलके उस समय का डट के सामना कर सके, ठीक है। फिर नेचुरल डिजास्टर, अब जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, ड्रॉट है, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, फेमाइन, ठीक है। फेमाइन का मतलब क्या होता है, अकाल पड़ना। तो इसके अर्थ के अलावा और भी नेचुरल डिजास्टर बहुत ऐसे हैं कि जिसको भी रोकना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, अगर बारिश नहीं होगी, नो रेन नो क्रॉप्स, तो इस समय के लिए भी जो आसपास के जो ग्रुप है, जो प्लेसेस है, वो हमें हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब नेचुरल डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ता। थैंक यू।